अभी हमारे पड़ोसी ने हमें कहा है यहाँ पे कहीं पता नहीं कहाँ उतने एरिया में कोई जानवर वगैरह आया है, तो अभी मैं घुस जा रहा हूँ घर में और शाम तक दरवाज़ा नहीं खोलना है। उसके बाद हम देख लेंगे, अगर वहाँ कुछ हुआ तो उसे भगा देंगे। मेरे हिसाब से ना व्लॉगर के लिए एक अलग ही व्हीकल होना चाहिए जिसके हर एक कंपार्टमेंट में हर एक एंगल से आप GoPro को फिट कर सकते हैं और हर एक सिनेमेटिक व्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है ये एक्टिवा 5G में कहाँ पर इस SJ कैम को फिट करूँ, और मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट्स अभी नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। क्या हुआ? तो आज घर पर फ्री बैठे थे तो मेरे भाई बहन ने मिलकर इस्टो गेम का इस्टो का बोर्ड बना दिया है, गेम बोर्ड। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने परेशान किया है, मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की, लेकिन जब वो दोनों मेहनत कर रहे थे बनाने के लिए मैं उसको बहुत परेशान कर रहा था, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उसका फल मुझे कल मिल चुका था। असल में हुआ यह था कि जब मैं रोज़ वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहा था तब हुआ था कि मुझे एक सीन के लिए पावर बैंक की ज़रूरत थी, तो मैंने उसे ली और हड़बड़ी में पता नहीं क्या हुआ और मेरे हाथ से वो गिर गई और वो टूट गई। असल में हुआ यह है कि अंदर से सिर्फ 2 वायर्स जो है वो क्रैक हो गए हैं, वो वापस से सोल्डर करेंगे तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन सुनना तो पड़ेगा अभी घर वालों से, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। और जो रोस्ट वीडियो है उसका मेरे ऊपर पता नहीं क्यों प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि रोस्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर भी हैंडल करना होगा, क्योंकि फ़नी वीडियोस जो मैं बनाता था वो एकदम फ्रीली बनाता था, उसमें मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि चलो इतना अच्छा करना ही करना है, ये करना ही करना है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी नहीं थी उस वक्त मेरे से, लेकिन अब एक एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा व्लॉग बना रहा हूँ 1 साल से, तो एक ईयर कंप्लीट होने पर कुछ अच्छा देना चाहिए मुझे। मतलब मुझे जो नहीं सोचना चाहिए उतना ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ भी पता नहीं क्या, लेकिन सोच रहा हूँ। मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों के रिएक्शंस क्या होंगे, पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, जो कि मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए और कभी भी किसी भी क्रिएटर को ये नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी चीज़ में इतना नहीं सोचना चाहिए, अगर अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिमाग से ये ख्याल नहीं जा रहा है। एनीवेज, तो आज मैक्सिमम व्लॉगिंग में रात को बैठकर कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर जो मैं कुछ रिसर्च में था हुआ था ये, कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हम छोटे थे तब से एक चीज़ करते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा को और हमें सभी को ये बोलते थे, देखो बेटा ये प्लेन जा रहा है। तो हमें छोटे थे तब से एविएशन में और प्लेन्स पे थोड़ा सा तो इंटरेस्ट रहता ही है, और मेरा भी उसमें यूजुअली है थोड़ा सा, तो उसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना भी चाहता हूँ, वेरी ऑनेस्ट। और आज हुआ ये कि शाम को या दोपहर को पता नहीं, लाहौर से कराची की एक फ़्लाइट थी पाकिस्तान में, डोमेस्टिक फ़्लाइट थी पाकिस्तान की, और वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ और वो फ़्लाइट क्रैश हो गई और उसमें 98 पीपल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कुछ भी ऑफिशियली अभी नहीं आया है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जो ATC कंट्रोल का पायलट के साथ लास्ट जो कन्वर्सेशन था वो उन लोगों ने न्यूज़ पर दिखाया कि ये था कुछ, और थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया है सभी न्यूज़ चैनल ने और सभी ने। तो अभी मैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर रहा था, पूरी न्यूज़ चैनल और अभी जो इंस्टेंट जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो अभी अभी लॉन्च होता है वो न्यूज़ के चैनल की वेबसाइट को क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो हाँ आर्टिकल्स मैंने पढ़े और उसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, तो वो मैं थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफिंग देना चाहूँगा जितना मेरे पास नॉलेज है उसका। मुझे पता है सभी लोगों को एविएशन में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो अगर आपको एविएशन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि मैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स पर डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफिंग दूंगा जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपको कुछ जानने को भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा, कुछ नया होगा। तो होता यह है यूजुअली जब भी कोई प्लेन में इमरजेंसी आती है तो उसमें 2 प्रकार की इमरजेंसी होती है, एक लेवल 1, एक होती है लेवल 2। तो उसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी में है कि आप उसे हैंडल कर सकते हैं और उसे यूजुअली थोड़ी सी कम लेवल की जो इमरजेंसी बोलते हैं वो होती है, तो आप उसे लेवल 1 की कहते हैं। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसे आप किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ के बाहर है उसे कंट्रोल करना, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उसे लेवल 2 की इमरजेंसी कहते हैं। और उन दोनों को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, लेवल 1 को कहा जाता है पैन और लेवल 2 को कहा जाता है मेडे। तो ये दोनों
एक कॉल्स होती है जब इमरजेंसी होती है, तो आपको एटीसी के साथ जब कम्युनिकेट करना होता है, उसको बताना होता है कि आपकी जो इमरजेंसी है वो किस लेवल की है, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, वो सब कुछ आपको एटीसी को बताना होता है। तो असल में हुआ था ये कि लाहौर से जब वो फ़्लाइट निकली तब सब कुछ ओके था, लेकिन पता नहीं क्यों तकरीबन कराची पहुंचने से 3.5 किलोमीटर्स पहले उस एयरक्राफ्ट ने मेडे कॉल किया, मतलब कि स्टेज 2 का इमरजेंसी डिक्लेयर किया, और उसके बाद एटीसी टावर कंट्रोल ने तुरंत ही उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा अवेलेबल कर दिया उस एयरक्राफ्ट के लिए, और उसने कहा कि दोनों रनवेज जो है वो खाली है, आप किसी भी रनवे पर कभी भी लैंड हो सकते हैं। तो उस बीच हुआ था ये कि जब प्लेन 3.5 किलोमीटर्स दूर था रनवे से, तभी उसका एक इंजन जो है वो फेल हो चुका था। मतलब ये कोई भी टेक्निकल इश्यू हो सकता है, बर्ड स्ट्राइक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका रीज़न अभी भी ऑफिशियली तरीके से नहीं आया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि इंजन फेल हो चुका था। और इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है, इसके लिए पायलट को पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कि मान लो कि आपको कोई ऐसा एक सिमुलेटर दिया जाता है जिसमें आपको बिठाया जाता है, और उसके बाद आपको फ़्लाइट दी जाती है, उसमें से एक इंजन को फेल कर दिया जाता है जानबूझकर, और उसे सिर्फ एक इंजन से उस पूरी फ़्लाइट को उड़ाना पड़ता है पायलट को, और उसकी ट्रेनिंग होती है। वो सब कुछ होने के बाद ही उसे जॉब मिलती है। मतलब कि ये एज़ यूजुअल हो चुका है, और उसकी वजह से जो पायलट था वो थोड़ा सा घबरा नहीं रहा था, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली थी। इनफैक्ट दुनिया के हर एक पायलट को उसकी ट्रेनिंग मिली होती है, तो उसे भी वो ट्रेनिंग मिली हुई थी, तो वो घबरा नहीं रहा था, और उसने ईजीली विदाउट पैनिक हुए उसने कहा कि इट्स अ मेडे कॉल। और उससे न्यूज़ वालों ने ये कहा कि वो पैनिक नहीं था, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। यार ऐसा नहीं होता है, जो पायलट होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स होती है, तो वैसा ही कुछ होता है। और उसके बाद हुआ ये कि एक इंजन से वो 3.5 किलोमीटर वेरी इजीली कवर अप कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जो 3.5 किलोमीटर्स थे वो कवर अप नहीं कर सका। मतलब कि इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। हो सकता है बर्ड स्ट्राइक हुई हो सकता है कि दूसरा इंजन भी उसी रीज़न की वजह से फेल हो चुका हो सकता है कि फ्यूल में भी कहीं कोई गड़बड़ आ चुकी हो, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताने जाऊँगा, तो शायद आपको इंटरेस्ट होगा, तो भी वो इंटरेस्ट चला जाएगा कि फ्लैप्स 15 पर रख कर वो ज़्यादा ग्लाइड ले सकते थे, मैक्सिमम लिफ्ट ले सकते थे वगैरह वगैरह। तो मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जानना चाहता, और वैसे भी ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस इतना ही था कि वो पता नहीं कैसे एक ऐसी अनहोनी थी जिसे टाला जा सकता था, लेकिन टाला नहीं गया। क्या रीज़न था, क्या हुआ, आने वाले दिनों में उसके बहुत सारे आर्टिकल्स निकलेंगे, उसका ब्लैक बॉक्स भी निकाला जाएगा, उसके बाद सारे सर्वेस भी किए जाएंगे, क्या हुआ था क्या वगैरह वगैरह। तो उसी से हमें सब कुछ पता चलेगा। और अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं एक राइफल शूटिंग और एक एविएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ऐसी बातें करता रहूँगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवजुगिया।